बेटा, उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि ऐसे में कुछ तबीयत खराब हो गई थी हमारी। खैर आप लोग दोनों सब ठीक हैं, ठंड सी लग गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं आप लोगों के, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन कराने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। 13.2 से कराने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 कराना है। तो टाइम इतना नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन से शुरुआत की जाए। तो जो क्वेश्चन है वो एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। बेटा कुछ इस प्रकार है। एक जो बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। ऐसा क्वेश्चन में बेटा कहा गया जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेटा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। शंकु है उल्टे बर्तन के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या है जब बेटा ये होगी, ये 5 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। और बेटा आगे क्वेश्चन में कहा गया या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये बेटा कैसा है? पानी से भरा हुआ है। ये जो शंक्वाकार बर्तन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक बेटा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं। मतलब क्या करना है, ये गोलियां जो है, ये गोलियां क्या करना है, इसमें डालनी है। ठीक है, ये गोलियां इसमें डालनी है। इस बर्तन में जो शंकु आकार है इसमें पानी भरा है और ये गोलियां इसमें आपको डालनी है। ठीक है, जब ये गोलियां शंकु आकार बर्तन में डाली जाती हैं, कंचे तो खेले होंगे बर्तन में, तो ये गोलियां जो है वो कहाँ डाली जाती है? इस बर्तन में डाल दी जाती हैं जिस बर्तन में क्या भरा है? पानी भरा है। ठीक, तो जब गोलियां डाली जाती हैं तो इस बर्तन में जो पानी है इसका 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है इस बर्तन से। ठीक है, तो बताना ये है क्वेश्चन में कि कितनी गोलियां डाली गई, कितनी गोलियां डाली गई कि इस शंकु आकार बर्तन से पानी 1/4 बाहर आया। गोलियों की संख्या निकालनी है। और इस क्वेश्चन में एक चीज और भी कही गई, इस गोली को थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं। ये ठीक है, इस गोली को थोड़ा बड़ा बनाया इसलिए बेटा क्योंकि दिखाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। मतलब जो ये गोली है आपकी, इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बेटा, तो देखो आगे क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले ये करना है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लो। ठीक, तो बेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शंकु आकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है उसकी हमें ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो चीज पहले हमको गिवन है पहले वो लिख लें। ठीक है, तो जैसा कि हमें दिया हुआ है शंकु आकार जो बर्तन है उसकी ऊंचाई हमको दिया हुआ है, तो ऊंचाई को बेटा हम लोग लिख लेंगे h से। ठीक, शंकु आकार बर्तन की
ऊंचाई को h मान लिया हमने, कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई हो गया। ठीक, उसके बाद बेटा जो शंकुआकार है उसका जो ऊपरी भाग है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा एक चीज और ध्यान से देखना, इसमें जो गोलियां डाली गई उसमें भी त्रिज्या बेटा दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक को हम R1, एक को R2 ले लें, या एक को कैपिटल R ले लें, एक को स्मॉल r ले लें। ठीक, तो हमने क्या किया, जो शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या है उसको हमने लिया बेटा कैपिटल R, और वो हमको कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद में बेटा जो गोलियां आपने डाली उसमें प्रत्येक गोली की जो त्रिज्या है वो भी हमको दिया हुआ है। प्रत्येक गोली की त्रिज्या, उसको स्मॉल r ले लिया हमने, 0.5 सेंटीमीटर। बेटा ये चीजें हमको दे रखी हैं। ठीक, ये गोलियां कितनी हैं पता नहीं है, यही निकालना है। ये गोलियां जब इस शंकुआकार बर्तन में डाली जाती हैं तो इसमें पानी भरा है, ये पानी क्या होता है 1/4 पानी का भाग बाहर निकल आता है। अच्छा, पानी बेटा इसमें उतना ही आएगा, इस शंकुआकार बर्तन में पानी उतना ही आएगा जितना इस शंकुआकार बर्तन का आयतन होगा। अब आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लें शंकुआकार जो बर्तन है उसका हम लोग आयतन निकाल लें। ठीक है, शंकुआकार बर्तन का आयतन निकाल लें, और जो आपका गोली है उसमें प्रत्येक गोली का हम लोग आयतन निकाल लें। ठीक है, गोलियां कितनी डाली जाती पता नहीं है, तो हमने क्या किया, मानना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि माना n गोलियां डाली जाती हैं बर्तन में, n गोलियां डाली जाती हैं। ठीक, और वही n हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बात और लिख लें, माना गोलियों की संख्या बराबर स्मॉल n। ठीक, गोलियों की संख्या मान लिया स्मॉल n है। ठीक, अब आप लिखें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, प्रश्नानुसार शंकुआकार बर्तन का आयतन, शंकुआकार बर्तन का आयतन, बेटा शंकु का आयतन सबको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 ध्यान से समझना, यहाँ पे 1/3 पाई, और शंकु के लिए जो त्रिज्या लिया वो कैपिटल R लिया, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, इज इक्वल टू एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझने की बात है ये कि गोलियां कितनी बेटा हमने डाली, कि इसका आयतन पानी का, ये किसका आयतन है, पानी का ही तो होगा बेटा। शंकुआकार जितना शंकु का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही तो पानी आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये आयतन किसका हो गया, पानी का हो गया। ठीक है, तो पानी जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका कितना भाग निकल रहा बाहर, 1/4। कितना निकल रहा है, 1/4। कब निकल रहा है, जब इसमें गोलियां डाली जा रही। बेटा कितनी डाली जा रही, वो हमने मान रखा कितनी, जब बेटा हमने इसमें n गोलियां डाली, कितनी गोलियां डाली n, तो इसका कितना भाग निकला, 1/4। बात समझ में आ गई, 1/4 भाग जो है वो बाहर पानी का निकला। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, गोलियों की संख्या। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले तो पाई से पाई यही काट दो। ठीक, आगे ध्यान से देखो, r स्क्वायर h है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1/4 12 आ गया बेटा। ठीक, और उसके बाद में बेटा यहाँ से आएगा r स्क्वायर और h आपका। ठीक, और यहाँ पे n और 4/3 r क्यूब। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं आप, देखो बेटा, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12।
ऊपर भी काट सकते थे, यहाँ भी आप काट सकते थे। ठीक, हमने यहाँ पे काट दिया। ठीक, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करें, इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर दो उस तरफ, क्लास में मल्टीप्लाई कर दो 4 की, तो यहाँ बचेगा r² h और इज इक्वल टू 4 चक्कू 16, 16 n/3। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n, गोलियों की संख्या। तो n जब आप निकालिएगा तो यहाँ से जब बेटा n निकालिए तो आएगा r² h और बेटा बटे में आपका आ जाएगा 16r3। ठीक, यहाँ से क्या करना है बेटा, जो वैल्यू दे रखी थी हमको वो सारी पुट करना है। जैसे कैपिटल R क्या है, शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या, वो हमको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर रखिए यहाँ, तो ये आ जाएगा। हमने इसको लिख दिया 5 × 5, 2 बार लिख दिया बेटा। ठीक, R पे स्क्वायर था लगा, 2 बार लिख दिया बेटा। h कितना है, h क्या है, शंकु आकार बर्तन की ऊंचाई है जो कि दिया हुआ है 8। ठीक, उसके बाद 16 r³ बेटा, स्मॉल r³, ये स्मॉल r बेटा किसकी त्रिज्या है, आपकी गोली की त्रिज्या है जो कि 0.5 दिया हुआ था बेटा। क्यूब लगा है, 3 बार लिख लेंगे इसको, 0.5 0.5 0.5। ठीक, यहाँ से देखो 8 एकम 8 दूना 16। ठीक, अच्छा यहाँ और आगे देखें, यहाँ से 0 के बाद 5 मतलब एक संख्या एक संख्या एक संख्या। एक काम यहाँ से आप ये कर सकते हैं, पॉइंट हटा दिया हमने, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया, यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया। ठीक, पॉइंट के बाद एक संख्या ये, एक ये 3 संख्या हो गई। तो हमने क्या किया, ऊपर 3 0 बढ़ा दिया, 3 0 बढ़ा दिया। ठीक, आगे देखिए 5 से 5 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे आपका 5, ऊपर बेटा 1000 बचा। ठीक, आगे देखें ध्यान से बेटा, n इज इक्वल टू, ऊपर बेटा 1000 बचा आपका और बटे में बेटा है 5 और 2 की गुणा करेंगे आप तो 5 दूना 10 बेटा। ठीक, 1 0 से बेटा 1 0 काट देंगे। ठीक है, तो बेटा n आ गया 100। मतलब बेटा n हमने गोलियों की संख्या मानी थी और वो गोलियों की संख्या बेटा कितनी आ गई, 100 आ गई। क्वेश्चन में यही पूछा भी गया था कि गोलियों की संख्या कितनी होगी, कि इस शंकु आकार बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें कितनी गोलियां डाली जाएं कि इस पानी का जो भाग है जो बाहर निकलेगा, यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा वो 1/4 होगा। तो कितनी गोलियां बेटा डालेंगे कि इसमें जो बर्तन में पानी है वो 1/4 निकलेगा, तो 100 गोलियां डालना पड़ेंगी इस शंकु आकार बर्तन में, तब जो है पानी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। बेटा उम्मीद है क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो है हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जो है कोशिश करें, मेहनत करें, आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएं। ठीक है, और साथ साथ में काम ये भी करते रहें बेटा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।